प्यारे बच्चों, आज आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 20। यह वर्कशीट नादान दोस्त कहानी पर आधारित है, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इस कथा में दो बच्चों के मनोविज्ञान को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। यानी कि बच्चे जो हैं वो क्या सोचते हैं, उनका व्यवहार बाहर कैसे दिखता है, उनके मन में क्या बातें चलती हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। दोनों चिड़िया के दोस्त हैं, किंतु नादानी से गलती कर बैठते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस वर्कशीट में क्या दिया है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। यानी जो दीवार के ऊपर एक आगे हिस्सा निकला हुआ था, वहां पर चिड़िया ने क्या दिए? अंडे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। अब जैसा कि वो ऊपर था हिस्सा, तो वो उस जगह को तो नहीं देख पाते, वो सिर्फ चिड़िया को आते जाते देखते थे। सवेरे दोनों आंख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। यानी कि नींद पूरी खुलती भी नहीं कि वो वहां पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। यानी कि उस आनंद में वो दूध और जलेबी को भी भूल जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। यानी कि उसके माता पिता अपने काम में, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे। इन बच्चों के जो मन में प्रश्न उठते थे, उनको जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं था, उनके पास इतना समय नहीं था। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो ये आपस में ही, जब कोई और मदद करने वाला ना हो, हमारे प्रश्नों का जवाब देने वाला ना हो, तो हमारे पास यही चारा बचता है कि हम आपस में बातें करके तसल्ली कर लें। तो देखते हैं इसके आधार पर क्या प्रश्न पूछे हैं। केशव की बहन का क्या नाम था? तो केशव की बहन का नाम श्यामा था। कार्निश शब्द का अर्थ बताइए। तो हमने अभी पढ़ा कि दीवार के ऊपर आगे बढ़े हुए भाग को कार्निश कहते हैं। सुबह उठते ही केशव और श्यामा दोनों क्या करते थे? तो सुबह उठते ही केशव और श्यामा कार्निस के पास अंडे देखने पहुंच जाते थे। आपने पैराग्राफ में पढ़ा था कि पता नहीं उन्हें क्या आनंद मिलता था, और उनकी आंख खुली भी नहीं होती थी। यानी कि वो पहले मुंह भी नहीं धोते थे, सीधा वहां पहुंच जाते थे। चौथा प्रश्न है कि केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे? तो केशव और श्यामा के मन में प्रश्न उठते थे कि अंडे किस रंग के होंगे, कितने बड़े होंगे, क्या खाते होंगे, बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, और घोंसला कैसे है। अब आपने यहाँ देखा कि मैंने यहाँ पर विराम चिन्ह लगाया, पूर्ण विराम। यहाँ पर मैंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम दूसरों की बातें बताते हैं, दूसरों की कही हुई बातें बताते हैं, तो हम, जैसे यहाँ पर कि आ गया, तो ये जहाँ पर आता है और बाद में हम जो लिखते हैं, तो वहाँ से प्रश्न चिन्ह हटा देते हैं। पांचवा प्रश्न है कि दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए किसी के पास समय ही नहीं था, ना माताजी के पास, ना पिताजी के पास। तो उनके पास ये ही रास्ता बचता था। तो हम लिख सकते हैं कि बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जिज्ञासा जानने की इच्छा के लिए, माता पिता के पास समय नहीं था। माँ घर के काम में और पिता पढ़ने में व्यस्त रहते थे। इसलिए दोनों बच्चे एक दूसरे से सवाल जवाब करके तसल्ली दे दिया करते थे। अब यहाँ पर देखिए, दे रखा है लिंग बदलिए। तो इस तरफ जो शब्द दिए हैं, आपने उसका लिंग बदल के सामने लिखना है। तो बहन स्त्रीलिंग है, इसका हमने पुल्लिंग बनाना है। ध्यान रखना है, अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग। जब पहले से दे रखा हो कि इसे स्त्रीलिंग में बदलिए या इसे पुल्लिंग में बदलिए, तो वो अलग प्रश्न होगा।
यहाँ पर लिखा है लिंग बदलिए, तो हमें हो सकता है यहाँ पहले पहचानना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके बाद उसके सामने उसके विपरीत लिंग बदल देना है। तो बहन का होगा भाई, बच्चा बच्ची। देखिए यहाँ स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग आ गया तो यहाँ पर स्त्रीलिंग, हमने लिंग बदलना है बस। पिता माता, चिड़ा चिड़िया, श्याम श्यामा, दादा दादी। बहुत बढ़िया। एक चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये वर्कशीट तो एक सीखने का माध्यम है, लेकिन पाठ को डिटेल में जरूर पढ़िए, वो बहुत जरूरी है।